नमस्ते दोस्तों। तो चलिए देखते हैं सिमतुल्ला क्लास 6 इंट्रेंस एग्ज़ाम 18/10/2024 का आंसर की सोशल साइंस का। इसके पहले मैंने मैथ और साइंस का आंसर की जारी कर चुका हूँ। ये पार्ट 3 इस पेपर का आंसर की का। तो क्वेश्चन नंबर 66, कुख्यात जलियांवाला बाग नरसंहार तब हुआ जब वार्षिक मेला था, यानी कौन सा मेला था? ऑप्शन है तीयन, बी ऑप्शन गुरु पर्व, सी ऑप्शन लोहड़ी और फोर्थ ऑप्शन है बैसाखी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बैसाखी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, साइमन कमीशन सन में भारत आया, यानी किस सन में भारत आया? तो साइमन कमीशन जो है ऑप्शन 1928 में भारत आया था। ठीक है, 3 फरवरी 1928 में। अगला क्वेश्चन को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, किसको? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, गिर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन उत्तराखंड और डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही जवाब है गुजरात, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, लीप वर्ष प्रत्येक के बाद होता है, यानी ऑप्शन ए है 4 साल, ऑप्शन बी 3 वर्ष और ऑप्शन सी 1 वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। तो लीप वर्ष प्रत्येक वर्ष के बाद होता है, यानी कि प्रत्येक 4 ईयर के बाद में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 71, यानी नव चंद्रोदय को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है? ऑप्शन ए पूर्णिमा, ऑप्शन बी अमावस्या, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमावस्या, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा मानचित्र अधिक जानकारी देता है? फर्स्ट ऑप्शन है छोटे पैमाने का नक्शा, बड़े पैमाने का नक्शा, सी साधारण मानचित्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो नीचे भी इंग्लिश में दिया है विच मैप गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लार्ज स्केल मैप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, तिब्बत एक है, क्या है? पठार, पर्वत श्रृंखला, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तिब्बत इज ए, तो प्लाटू है, वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, भारत की राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। शायद ही बच्चा एक कोई गलती किया होगा। तो राष्ट्रीय राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 75, गर्मी के मौसम में ऑप्शन ए तापमान बहुत कम हो जाता है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, भारी वर्षा होती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ड्यूरिंग द समर सीजन में होता क्या है? टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 76, प्राचीन काल में उपकरण किस पदार्थ के बने होते थे? तो ऑप्शन ए है पत्थर, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी हड्डियाँ, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश देख लेते हैं। इन द एंशियंट टाइम्स टूल्स वेयर मेड ऑफ विच मटेरियल? तो एंशियंट टाइम में स्टोन से, यानी ऑप्शन नंबर ए पत्थर से बने होते थे। अगला क्वेश्चन 77, निम्नलिखित
दूध और मांस का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ऑप्शन है बाघ, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी बकरी और डी बिल्ली। इन इंग्लिश देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिल्क एंड मीट? मिल्क एंड मीट, मिल्क भी चाहिए मीट भी चाहिए। तो टाइगर का तो दूध होता नहीं, डॉग का भी नहीं होता, कैट का भी नहीं होता, होता किसका है? गॉट का। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे 78, चाणक्य के विचार किस पुस्तक में लिखे गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रामायण, सेकंड महाभारत, सी और सात, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश देख लेते हैं। इन विच बुक्स वेयर चाणक्य आइडियाज रिटेन? तो चाणक्य आइडिया रिटेन इन अर्थशास्त्र। ठीक है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, पुराण किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अंग्रेजी। इंग्लिश देख लेते हैं। इन विच लैंग्वेज वेयर द पुराण रिटेन? पुराण रिटेन, तो देन पुराण रिटेन इन इंग्लिश संस्कृत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। इन इंग्लिश देखते हैं। हु रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो लिखे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 81, देश का वर्णन करने के लिए अनेकता में एकता वाक्यांश किसने बनाया? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी राजीव गांधी। इन इंग्लिश देखते हैं। हु coined the phrase unity in diversity to describe the country? तो ये भी जो स्टेटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया था। इस तरह से यह भी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, भारत कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1947 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1960। तो व्हेन डिड इंडिया बिकम्स ए फ्री नेशन? तो इन 1947। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। मेरे ख्याल सभी बच्चे भी इसको सही किए होंगे। अगला क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की राजधानी है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी औरंगाबाद। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लखनऊ, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 84, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना, बी सारण, सी कोसी और डी मगध। वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ बिहार लोकेटेड? तो हाई कोर्ट जो है बिहार का पटना में है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, बिहार का राज्य पुष्प क्या है? ऑप्शन कमल, गेंदा, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी कचनार। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही होगा, गेंदा, जिसको कि यहाँ पर देख लेंगे इंग्लिश में भी। व्हाट इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ बिहार? तो मैरीगोल्ड होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला है, बिहार में कितने उपमंडल हैं? ऑप्शन ए है 104, ऑप्शन बी 103, ऑप्शन सी 102, ऑप्शन डी 101। हाउ मैनी सब डिविजन्स आर देयर इन बिहार? ठीक है, तो हो जाएंगे 101, 101। तो ऑप्शन बी डी नंबर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 87, उस व्यक्ति या व्यक्ति कौन है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है? ऑप्शन है उस व्यक्ति का पुत्र, उस व्यक्ति की पुत्री, उसकी पत्नी, बेटे बेटियां और उसकी माँ। ठीक है, देखिए आगे इंग्लिश में देख लेते हैं। द पर्सन या पर्सन्स हु इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन आफ्टर हिज डेथ इज आर। तो अगर पत्नी है
तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर पत्नी नहीं है तब बड़ा जो होगा वो पुत्र पुत्रियां उसकी हो जाएंगी। अब उस फिर भी कोई नहीं है तो माँ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सस्पिशन वाला है, आप अपने हिसाब से जो इसका उत्तर लगाएं। लगभग सभी ऑप्शन सही हैं। अन्यथा की इस दृष्टि में जब पत्नी होगी तो पत्नी ही मृत्यु के बाद संपत्ति की मुख्य उत्तराधिकारी होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है। तो ऑप्शन ए रीढ़ की हड्डी, बी सर्वाइकल की हड्डी, डी वक्षीय हड्डी और डी है स्टिपिस हड्डी। तो इन इंग्लिश देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन्स बॉडीज, तो होता है स्टिपिस बोन जो कान में होती है, कान की हड्डी जो सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे 60% भारतीयों का मूल व्यवसाय क्या है। तो ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यवसाय, ऑप्शन सी व्यापार और ऑप्शन डी वस्त्र। इन इंग्लिश देखते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक ऑक्यूपेशन ऑफ 60% ऑफ इंडियंस। तो 60% ऑफ इंडियंस का ऑक्यूपेशन जो है बेसिक ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 70 सितंबर, बी 15 सितंबर, सी 5 सितंबर और डी 20 सितंबर। व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो क्या होता है 5 सितंबर। इस तरह से यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट हिंदी की तरफ, जिसमें कि प्रश्न क्रमांक 91 से 120 तक है। फर्स्ट 91 क्वेश्चंस हैं। काव्य गुण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो काव्य गुण मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब 2 या 2 से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके जो छोटा रूप बनाते हैं उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी समास। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण यानी 2 शब्दों के बीच में जो ये लाइन होती है वही द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, हिंदी भाषा में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं। तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 11। तो हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 11 स्वर होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 34। तो देखिए अभी जो भारत सरकार की तरफ से स्वीकृति प्रदान हुई है उसमें 35 व्यंजन हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर 41 है। ठीक है, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं है तो 33 ही माना जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही कहा जा सकता है। अगला है 97, सुंदरता शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है जातिवाचक, बी समूहवाचक, सी व्यक्तिवाचक और डी भाववाचक। सुंदरता क्या हो जाएगी, वो भाववाचक हो जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से निश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए यह, ऑप्शन बी कुछ, सी हरा भरा और डी कौन। ठीक है ना, तो निश्चयवाचक हो जाएगा यहाँ पर यह। तो ऑप्शन ए सही। आगे है 99, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण कौन है। तो ऑप्शन ए किलोग्राम, बी मीटर, सी 1000 और डी पीला।
ठीक है ना। तो संख्यावाचक का यहाँ क्या हो जाएगा? 1000। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, नन्हा फनकार कहानी में केशव क्या बनना चाहता था? ठीक है, तो ये नन्हा फनकार जो कहानी पढ़ा होगा उसे मालूम होगा। ऑप्शन है शिल्पकार, बी ऑप्शन है चित्रकार, सी ऑप्शन है चिकित्सक, डी ऑप्शन है अध्यापक। तो मेरे ख्याल से मैंने एक कहानी कभी पढ़ी थी, उसमें नन्हा फनकार में कहा केशव जो है वह शिल्पकार बनना चाहता था। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होना चाहिए। आप अपने अनुसार देख सकते हैं क्योंकि यह किसी चैप्टर का है। आगे है 101, जिस शब्द या समूह के से काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है क्रिया, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिया। तो ऑप्शन ए सही यहाँ पे। आगे है, बच्चा डरता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? ठीक है, ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया और डी इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? बच्चा डरता है वाक्य कौन सी क्रिया होती है? तो ये हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन 103, निम्न दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अमन सोता है, मोहन गाना गा रहा है, मैंने अपना काम करा, मैं खाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अशुद्ध वाक्य भी है। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सही जवाब सी होना चाहिए। इस पर भी थोड़ा सस्पिशन है। आगे क्वेश्चन नंबर 104, जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य, विस्मय आदि भावों को प्रकट करे उन्हें क्या कहा जाता है? तो क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयादि बोधक, शोक बोधक। तो इसमें क्या कहेंगे? उसको हम विस्मयादि बोधक बोलेंगे। 104 का सी यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन है पड़ोस, दिवाकर, नमस्कार, कालिदास। ठीक है, यहाँ पर देखिए पड़ोस भी गलत है और कालिदास भी। कालिदास में क्या होगा? हर्षई होगा। ठीक है, यहाँ पर दीर्घई दिया है, तो दोनों एक तरह से देखा जाए शुद्ध है। अब इसको आयोग क्या मानता है? आगे क्वेश्चन नंबर 106, हाथ न आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए हाथ फैलाना, हाथों का व्यायाम करना, पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, पकड़ में न आना। अगला क्वेश्चन है, हाथ धो लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है हाथ फैलाना, पीछे हटना, सी छोड़ देना और डी लिखकर दे देना। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न के भी जो ऑप्शन है, पीछे हटना भी एक तरह से और छोड़ देना भी, दोनों बात लगभग एक ही जैसी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एक तरह से सही है, लेकिन सी भी सही हो सकता है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन चंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन है शशि, बी चंद्रमा, सी जगदीश और डी इंदु। तो डी सी यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वह चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी, सुरसरी, जाह्नवी निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन है सूरज, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी जगदीश, ऑप्शन डी गंगा। गंगा क्या ऑप्शन हो जाएगा? गंगा की सब पर्यायवाची है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रभाषा की मान्यता किस भाषा को दी गई है? ठीक है, तो ऑप्शन है हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा की मान्यता दी गई है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी रूढ़ और ऑप्शन डी योग रूढ़। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए यहाँ पर होगा तद्भव। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आगे
क्वेश्चन नंबर 112, भारत में पिन कोड की शुरुआत या डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से हुई थी। ठीक है, तो वो हुई थी 15 अगस्त 1972 में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 समय की दृष्टि से अनुकूल, तो क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा समयानुकूल। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 114, हिंदी में कितने कारक हैं? तो ऑप्शन ए 10, बी है 9, सी है 7 और डी है 8। तो हिंदी में कारक 8 होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है 115, छी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था में छी कौन सा अवयव है? ठीक है, तो 115 में मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन थोड़ा सस्पिशन वाला है। छी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये संबंध बोधक होना चाहिए। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा सस्पिशन वाला है। ठीक, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, मास में एक बार आने वाला एक शब्द होता है, तो जाहिर सी बात है वो मासिक होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला है 117, अस्थायी शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग माने जो आगे जुड़ जाता है। तो ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अस और अव। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ए, उपसर्ग का प्रयोग हुआ अस्थायी में। अगला क्वेश्चन 118, निम्न में से किस पद की रचना प्रत्यय से हुई है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? अत्युक्ति, ऑप्शन बी प्रसिद्धि, ऑप्शन सी आगमन और डी बचपन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होना चाहिए। ठीक है, अगला है 119, विनय व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका विस्मयवाचक विराम चिन्ह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जहाँ चाह वहाँ राह नामक कहानी की मुख्य पात्र इला किस प्रकार की कसीदगारी में माहिर हो गई थी? तो ये कहानी मैं नहीं जानता, ये जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानते होंगे। ये उनके लिए अपना क्वेश्चन बना लीजिएगा और मुझे मैसेज करिएगा कि इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी देखते हैं, इंग्लिश पार्ट है ये। इसमें क्वेश्चन है 121 से 150 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो, यानी नीचे जो अप्रोप्रिएट वर्ड दिए गए हैं जो उन्हीं में से फिल करना है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चंस है? द करी वाज मेड बैम्बो सूट्स। ठीक है, तो प्रीपोजिशन क्या है इसमें? एप्रोप्रिएट। अच्छा, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है फ्रॉम, सेकंड ऑप्शन है विथ, थर्ड ऑप्शन है ऑफ और फोर्थ ऑप्शन है डी। तो यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि द करी वाज मेड ऑफ बैम्बो सूट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ माउंड?
ठीक है। तो ऑप्शन ए है लोलैंड, ऑप्शन बी है डिप्रेशंस, सी है पाइल और डी है डिच। तो माउंड का मीनिंग्स क्या होता है? वो हो जाएगा डिच। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 23। In the poem title Ice Cream Man, what are the two things that the ice cream man is selling? ठीक है, मैंगो एंड एप्पल, फ्रोजन एप्पल एंड फ्रोजन मैंगो, आइसक्रीम एंड चिल्ड ड्रिंक्स, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो आइसक्रीम एंड चिल्ड ड्रिंक्स क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए आइसक्रीम एंड चिल्ड ड्रिंक्स। इस तरह से सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। सिलेक्ट द कंट्रैक्शन फॉर द फ्रेज हैव नॉट। तो ऑप्शन ए है हैज नॉट, हैव नॉट, सी ऑप्शन है डोंट और डी है नॉन ऑफ दीज। तो 124 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी सही। अगला है सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। ठीक, वेयर नॉट माने वेयर नॉट, सी सेल का सील लिखा है, वज नॉट का वज नॉट, हु इज का हु इज। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? 125 का बी नंबर सही है। 126 फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रीपोजिशन। क्वेश्चन है इट वुड बी ए पिटी डिस्ट्रॉय इट नाउ। तो ऑप्शन है विथ, ऑफ, टू, इन। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 127 फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रीपोजिशन। यहाँ भी एक प्रीपोजिशन है, द फ्रॉक्स जंप द वेल। ठीक है, तो ऑप्शन है विथ, बी है ऑप्शन है ऑफ, सी है टू और डी है इनटू। तो जब वेल क्या होता है? बिल के समान होता है, तो कोई इनमें अंदर घुसता है तो क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर सही, इनटू। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 128 फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रीपोजिशन। यहाँ भी है द चिल्ड्रंस वॉक द ब्रिज। ऑप्शन है विथ, ऑफ, टू, ऑन। तो 128 का क्या होगा? कोई किसी के ऊपर, यानी कि क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन हो जाएगा क्या भर देंगे? ऑन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 1 to 9 फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विथ क्वेश्चन वर्ड है डू यू लाइक द बेस्ट इन द स्कूल, गेम्स, म्यूजिक। ठीक है, तो ऑप्शन व्हेन, व्हाट, विच, वेयर। तो क्या हो जाएगा? व्हाट डू यू लाइक। ठीक है, तो बी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 फाइंड द करेक्ट वर्ड ए कंप्लीट द प्रोवर्ब आर फैमिलियर एक्सप्रेशन। ठीक है, दैट्स लाइक कैरिंग कोल टू, वर्जीनिया, न्यूकास्टल, लंदन, दिल्ली। 130 का क्या हो जाएगा? न्यूकास्टल ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है फाइंड द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द प्रोवर्ब और फैमिलियर एक्सप्रेशन दैट जस्ट ए ड्रॉप इन द ग्लास, ओशियन, पेल, बकेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओशियन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। 132 व्हाट टाइम्स ऑन द डे डू यू थिंक इट इज़ व्हेन योर शैडो
इज द टॉलेस्ट। ठीक है, तो शैडो कब टॉलेस्ट होता है? तो ऑप्शन ए है मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हो जाएगा 132 का क्या, मॉर्निंग टाइम जो शैडो बनता है सबसे टॉलेस्ट होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला है 133, fill in the blanks using one of the word given below. Mathematics is my favorite subject, is so interesting। ठीक है ना, तो ऑप्शन है हु, हुज, विच, वाट। तो 133 का क्या होगा, विच, सी नंबर, यानी मैथमेटिक्स विच इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इज सो इंटरेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है 134, द वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर जंप अप, चूज द ऑर्गेनाइज सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर है जंपल्ड अप है। ठीक है, चूज द ऑर्गेनाइज सेंटेंस। 134 को देखेंगे, आई वेंट टुवर्ड फुटप्रिंट्स लार्ज, आई वेंट द फुटप्रिंट टुवर्ड लार्ज, आई वेंट द टुवर्ड लार्ज फुटप्रिंट, आई वेंट टुवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 135, सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। आई वॉज फ्राइटेंड बट क्यूरियस, आई डिसाइड टू गो टू द बीच दैट आई वेंट अलॉन्ग द वाटर एज, I ran as fast as could because I was frightened. I was very tired, so confused। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही सेंटेंसेज हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है 136, व्हाट आर द नेम ऑफ द ग्रेट किंग हु लिव्ड मेनी ईयर्स एगो इन इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन है सुदोदन, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अकबर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 137, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द किंग। ऑप्शन है किंग, एम्पेरर, महाराजा, सुल्तान। तो 137 क्या हो जाएगा, एम्पेरर। तो ऑप्शन बी यहाँ भी सही। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द एम्पेरर ऑर्डर हिज सोल्जर्स टू डू इन फ्रंट ऑफ द पैलेस। ठीक है, बिल्ड ए बिग वेल, बिल्ड ए पैलेस, बिल्ड ए बिग वॉल, बिल्ड ए बिग माउस। क्योंकि यह क्वेश्चन जो है किसी चैप्टर से रिलेटेड है, इसका जवाब नहीं मालूम है। अगर आप लोगों को मालूम होगा तो ज़रूर हमको मैसेज कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल बनाए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, हाउ डिड द एम्पेरर इंश्योर फेयरनेस टू ऑल हिज सब्जेक्ट्स। बाय बिल्डिंग ए बिग बेल इन फ्रंट ऑफ द पैलेस, बाय सेंडिंग ट्रूप्स टू एवरी पार्ट ऑफ द एम्पायर, बाय लिसनिंग टू कंप्लेंट्स फ्रॉम द पीपुल, ऑल ऑफ दिस। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा सी नंबर होगा, क्योंकि बाय लिसनिंग टू कंप्लेंट्स फ्रॉम द पीपुल, यानी लोगों की कंप्लेन को सुनने के लिए राजा जो है एम्पेरर इंश्योर फेयरनेस करता होगा। ठीक है, आगे है 140, who used the listen to the complaints of the people। फर्स्ट है द एम्पेरर हिमसेल्फ, द सोल्जर्स, सी है द कोर्टियर्स और द प्रिस्ट्स। 140 का क्या होगा, राजा जो हैं द एम्पेरर हिमसेल्फ यहाँ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही। अगला है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, यानी जो इसमें स्पेल्ट वर्ड है उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर है किंगडम, ठीक है, एम्पेरर, मॉस्को,
और गिजल्ट। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन जो है वो मिसस्पेल्ड है, यानी डी यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 142, आइडेंटिफाई द ऑप्शन विथ करेक्ट स्पेलिंग टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। द took his sheep and goats to graze on the mountain। ठीक है, माने कौन माउंटेन पर गोट और शिप को ग्रेज कराने के लिए जाता है? तो शेपर्ड 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 शेपर्ड। इसमें देखना है कौन सा सही है, करेक्ट। तो 142 का ये बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है 143, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड आर आल्सो कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस यानी क्वेश्चंस को ही क्या बोलेंगे? आर आल्सो कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 144, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ भी है कैन आल्सो बी कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। किसको? तो ऑप्शन 144 का क्या होगा? एक्सक्लेमेशन को। ठीक है, कैन आल्सो कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाएगा। यहाँ भी ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 145, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कंपोनेंट का सिनोनिम्स। तो सेकेंडरी, इनहर्न्ट, एडिशनल, एक्स्ट्रा। 145 का क्या हो जाएगा? एडिशनल। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला है 146, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का क्या होगा? ओपन, लेटेंट, एक्सप्लिक्ट और स्टेटेड। 146 का हो जाएगा एक्सप्लिक्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है 147, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। तो हैज स्टोलन माई वॉच, सम, somebody, known, anybody। तो 147 क्या होगा? 140, ऑप्शन नंबर बी, somebody। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ भी है लेट, स्टीम, अदर, बेटर देन, हिमसेल्फ। तो ऑप्शन है इच, इवरी, ऑल, नोन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? नोन, यानी लेट्स नोन, स्टीम, अदर, बेटर देन, हिमसेल्फ। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है 149, सेलेक्ट द राइट कंजक्शन। ही मे गो टू स्वीडन, डेनमार्क ड्यूरिंग द वेकेशन। तो कंजक्शन है एंड, बट, आर, सो। 149 का क्या हो जाएगा? ए, यानी ए नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। ही मे गो टू स्वीडन एंड डेनमार्क ड्यूरिंग द वेकेशन। अगला है, और इस क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन से 150, आइडेंटिफाई द मीनिंग्स ऑफ द आइटम्स, स्पिल द बीन्स। ठीक है, स्पिल द बीन्स का क्या होगा? टू बी अनटिडी, टू बी वेरी टर्कटेटिव, टू रेवल समथिंग्स दैट सपोज टू बी केप्ट ए सीक्रेट, टू लीव ए प्लेस क्विकली। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 150 का सी नंबर, टू रेवल समथिंग्स दैट इज सपोज टू बी केप्ट ए सीक्रेट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।